आज मौसम बहुत ही सुहाना है और पूरा खानदान तैयारी कर रहा है। दिवाली! 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 दिवाली कुछ ही दिन दूर थी और कोको का पूरा खानदान घर सजाने में मशगूल था। हाँ, हमारे नए कपड़े? हाँ, पर ये दिवाली के लिए हैं, लिहाजा ये गंदे हो जाएंगे। मैं इन्हें पहनकर मलिका लगूंगी। और मैं बादशाह। नहीं, तुम तो बिल्कुल लंगूर लगोगे। लंगूर क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम गुलाटी जो मारते हो। बच्चे शरारत भरी नजरों से कपड़ों को देख रहे थे। अब्बू, अम्मी। हाँ? अरे बच्चों, हम कैसे लग रहे हैं? खूबसूरत। मैंने कहा था ना। अम्मी, लोलो और डोरिटो खूबसूरत। काफी खूबसूरत। रैम और ब्री ने पहले से ही लाइट्स लगा दी थी और अब वो फानूस लगा रहे थे। वाह! दिवाली का मजा ही कुछ और है ना। इतनी सारी मिठाइयाँ और लाइट्स और सबसे अच्छी चीज है पटाखे। पटाखे? ओह हाँ, मुझे पटाखे जलाना पसंद है। धूम धड़ाम धूम। ओह बच्चों, मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन हम लोग बच्चों पटाखे नहीं जला पाएंगे। क्या? क्यों? पर हमने वीडियोस में दिवाली के मौके पर लोगों को पटाखे जलाते देखा है। हाँ बच्चों, वो इंडिया में होता है, पर हम यहाँ पटाखे नहीं चला सकते। ऐसे कानून हैं जिन पर हमें अमल करना होगा, और दिवाली सिर्फ आतिशबाजी और पटाखों तक नहीं है। अपने अब्बू को ये बात कहते सुनकर कोको चौंक गई। आतिशबाजी के बारे में नहीं? क्या कह रहे हो आप? हाँ, बजा फरमा रहा हूँ। तुम और जो सजावट खत्म करने में हमारी मदद क्यों नहीं करते? हाँ, ठीक है। बच्चों ने अपने अम्मी अब्बू की मदद की। जोजो और लुलू को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कोको बहुत परेशान थी। उस रात जब सब सो चुके थे, कोको रात भर सितारों को देख रही थी। पटाखों के बिना दिवाली कैसी होती है? वो कितने खूबसूरत है। हाँ? एक टूटता हुआ सितारा। कोको ने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। मैं मांगती हूँ एक जादुई दिवाली। लेकिन ये सिर्फ एक टूटता सितारा नहीं था, ये थी कोको की अजीम परदादी, और उन्होंने कोको की ख्वाहिश सुन ली थी। मेरी नन्ही कोको को पटाखे चाहिए। खैर, क्योंकि तुमने एक जादुई दिवाली की दरख्वास्त की है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। ये लो, शब्बा खैर। अगली सुबह कोको नाश्ता करने आई। सुबह बखैर बेटा। जोजो, तुम्हें पता है कि लुलू का चॉकलेट सीरियल कहाँ है? नहीं। अच्छा, मैं ढूंढती हूँ। कोको, क्या ये तुम्हारे पास था? चॉकलेट सीरियल? चोको! ओफो कोको, तुमने बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हें मिल गया? हाँ, लेकिन अम्मी, ये तो यहाँ पर नहीं था ना? अब नींद से जाग भी जाओ, सामने रखी चीज तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। नहीं, मैं नींद में नहीं हूँ। ओहो, कोई बात नहीं बच्चों, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। कोको, नाश्ते के बाद तुम मेरी रंगोली बनाने में मदद करना। मैं भी। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कोई दूसरा काम करो, जैसे तुम मटर छील सकते हो। कोको ने फौरन अपना नाश्ता खाया और अपनी अम्मी की मदद करने चली गई, लेकिन शुरू करते वक्त ही फोन की घंटी बजी। अच्छा सुनो, मैं अभी आती हूँ, तुम बनाना शुरू करो। अब मैं क्या करूँ? मैं यहाँ एक सर्कल बनाती हूँ, एक मेहराब बनाती हूँ और थोड़े से सिफर। उम्दा। और अब मुझे करना है कोको हैरान हो गई। रंगोली ठीक वैसी बनी जैसा वो चाहती थी।
और कैसे? मैं आ गई कोको। ओह, ओह वाह, बहुत खूब। हाँ? इतनी जल्दी? ये तो बहुत खूबसूरत बनी है। नहीं, पर मैं मेरी अजीज बच्ची किसी जादूगर से कम नहीं है। जादू? हाँ। मेरी ख्वाहिश, एक जादुई दिवाली। हाँ, मेरी ख्वाहिश। तो क्या हकीकत में मुझे जादुई ताकत मिली है? ये अब तक की सबसे बेहतर दिवाली है। ये कोको ने जादू के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो शरारत नहीं करने वाली थी। उस दिन उसके अब्बू जल्दी घर आ गए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। और मुझे? आपको भी बेगम। मेरे पास आप सबके लिए सरप्राइज है। ये देखो। रैम के हाथों में एक रंगीन पोस्टर था। ये दिवाली से पहले होने वाले जश्न के बारे में था, जो एक गांव में होने वाला था। खूब मजा आएगा। हम वहाँ जा सकते हैं। लजीज खाना होगा, कानूस, मौसीकी और आतिशबाजी। धूम धड़ाम आतिशबाजी। टोरिटो। आतिशबाजी, 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 आतिशबाजी। बच्चों, हमें जल्दी तैयार होना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम तैयार हैं। लुलू भी। जल्दी ही वो उस गांव की ओर निकल पड़े जहां दिवाली मेला लगा हुआ था। मैं तो आतिशबाजी देखने के लिए बेकरार हूँ। कोको बेटा, तुम्हें इल्म है ना कि दिवाली सिर्फ आतिशबाजी और पटाखों के बारे में नहीं है। अब्बू ने भी मुझे यही कहा था। सही कहा। दिवाली उम्मीद और खुशी के बारे में है। ये रोशनी का त्योहार है, क्योंकि रोशनी तमाम अंधेरों को दूर करती है। कुछ भी हो, बिना आतिशबाजी के कोई दिवाली मनाता है क्या? अच्छा, बस करो। हम पहुंचने ही वाले हैं। वो देखो, वहाँ रोशनी दिख रही है। जश्न के लिए गांव को सजाया जा रहा था। खुशी के मारे बच्चे और टोरिटो यहाँ वहाँ घूमने लगे। हाँ, देखो कितनी सारी मिठाइयाँ। अच्छा, मैं ठीक तो दिख रही हूँ ना? बाखुदा खूबसूरत। आप भी। अरे वाह, यहाँ सजावट कितनी खूबसूरत है। सड़कों पर लगी फानूस की कतारों से सड़कें रंगीन हो गई थीं। घरों की खिड़कियां दियों की रोशनी से चमक रही थीं और चारों तरफ सब लोग जश्न की खुशी में झूम रहे थे। कोको पटाखे तलाशने के लिए निकल पड़ी। चाचा सुनिए जरा, आज आतिशबाजी होगी ना? आतिशबाजी? कोई आतिशबाजी नहीं बेटा। ये सुनकर कोको का दिल टूट गया। हमें इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन आसमानी कानूस यकीनन होंगे। यहाँ भी सबका यही हाल है। अब मैं क्या करूँ? सूरज डूब चुका था और आसमान में लाखों सितारे चमक रहे थे। वाह, पहली मर्तबा मैंने इतने सितारे देखे हैं। हाँ, कितने खूबसूरत है ये। हाँ, रास्तों पर रोशनी की वजह से हम इन्हें देख नहीं पाते। अगर हमने पटाखे चलाए होते तो हमें ये रोशनी दिखती ही नहीं, ये धुएं में कहीं खो गई होती। सच में? और फिर दिवाली के जश्न की शुरुआत हुई। लोग नाच गा रहे थे, अपने पसंद का खाना खा रहे थे। हालांकि कोको
जल्दी ऊब गई। अब थोड़ी शरारत हो जाए। उसने जादू का इस्तेमाल किया और रंगों को हवा में फेंक दिया। ये ये कौन कर रहा है? किसी को इल्म नहीं हुआ कि ये सब कोको कर रही थी। कोको फानूसों को हवा में घुमा रही थी और अपने जादू से रंगोली बना रही थी। लोग हैरान रह गए। रैम, क्या ये भी शो का ही हिस्सा था? बिल्कुल भी नहीं। अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। कोको अपने खानदान को तलाशने निकली। उसे बहुत सारे गुलाब जामुन, पेड़े और काजू कतली खाने को मिले। ये मुझे दे दो। इतनी सारी मिठाई खाओगी तो तुम्हारे दांत गिर जाएंगे। फिर मैं हर दिन बिना दांतों के मुस्कुराऊंगी। अम्मी, कोको के दांत, अम्मी। हाँ, क्या हुआ? पता नहीं मुझे, मैं तो बस मुस्कुरा रही थी अम्मी। दांत वापस आ गए, पर तुम्हारे दांत तो गायब हो गए थे। ओह जोजो, तुम वाकई कितना मजाक करते हो। किसी ने टोरेटो को देखा? वो कहाँ गया? किसी को नहीं पता था। मैं तलाशती हूँ उसे। कोको लोगों की भीड़ से निकलकर आगे गई। उसने देखा कि टोरिटो दूसरे डॉगी के साथ खेल रहा था। हाँ? टोरिटो? कितने बदमाश हो तुम। हेलो, ये तुम्हारा डॉगी है क्या? हाय, हाँ, मैं हूँ कोको और ये है टोरिटो। मेरा नाम जिया है और ये है मेरा डॉगी कैरिमल। मुझे खुशी है कि मैं इसे यहाँ लेकर आ सकी। हाँ, अच्छा हुआ यहाँ आतिशबाजी नहीं। अब क्या कह रही हो? क्या कैरामेल आतिशबाजी से खौफजदा है? हाँ, सभी जानवर खौफजदा हैं क्योंकि उनसे बहुत शोर होता है। मुझे जरा भी इल्म नहीं था। उसने टोरिटो के चेहरे पर खुशी देखी और उसे याद आया कि जब भी जोजो जोर से आवाज करता था तो टोरिटो डर जाता था। ओह, मेरा बेचारा टोरिटो। वो उसके बिना यहाँ पर जश्न मनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है, इसलिए मुझे दिवाली मनाना पसंद है। रोशनी का त्योहार हमेशा मेरे दिल में खुशी और उम्मीद पैदा करता है। मेरे अब्बू ने भी यही कहा था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसका क्या मतलब है? देखो, मुझे रोशनी पसंद है, इससे मुझे खुशी मिलती है। मुझे अपने खानदान, दोस्तों और हर एक शख्स को मुस्कुराते हुए देखना पसंद है। लिहाजा रोशनी का मतलब खुशी और मसरत। खुशी और मसरत रोशनी है। अब फानूसों को हवा में उड़ाने का वक्त हो गया था। तमाम लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने फानूसों को जलाया, उन्हें इत्मीनान से ऊपर उठाया और फानूसों की रोशनी पूरे आसमान में छा गई थी। आओ अब थोड़ा जादू करते हैं। कोको अपने जादू से फानूसों को उड़ाने लगी। वो उन्हें लोगों के ऊपर हवा में घुमाकर जश्न में बज रहे गाने पर नचाने लगी। वाह! आखिर में कोको को एहसास हुआ कि वो यहाँ अपने खानदान के साथ आकर कितनी खुश है। सभी जानवर आतिशबाजी से खौफजदा है। अगर हमने पटाखे चलाए होते तो हमें ये रोशनी दिखती ही नहीं, ये धुएं में कहीं खो गई होती। दिवाली उम्मीद और खुशियों का जश्न है। आहा! ओ, कितने खूबसूरत कानूस हैं। ओह, ये कितना खूबसूरत है ना? शायद सब सही है। दिवाली आतिशबाजी से कहीं बढ़कर है। उस रात जश्न के बाद वो वापस अपने घर लौट आए। बाहर अंधेरा था और बच्चे थोड़े डरे हुए थे। बच्चों, फिक्र मत करो, सब दुरुस्त होगा। देखा, रोशनी लौट आई है। अब कोई अंधेरा नहीं है और ना ही किसी किस्म का डर। अरे, तुम्हें क्या हो गया कोको? नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही है। मुझे एहसास हुआ कि दिवाली असल में क्या है। मुझे जाने दो। नहीं,
आज एक बार तो गले लगना पड़ेगा। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी का हिस्सा हो। अगले दिन पूरे खानदान ने दिवाली को सही तरीके से मनाया। रिश्तेदार और दोस्त मिलने आए। बच्चों को चमकदार बॉक्सेस में बहुत सारे तोहफे मिले, लेकिन जो चमक लोगों की मुस्कुराहट से आ रही थी वो उनके लिए इससे कहीं ज्यादा थी। हैप्पी दिवाली। जादू बड़े ही कमाल की चीज है, लेकिन जादू के साथ आती है जिम्मेदारी लोगों को खुश करने की। लिहाजा इसका अच्छे से और महफूज तरीके से इस्तेमाल करें। दिवाली मुबारक। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।